हेलो जी, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए। यस, करते हैं स्टार्ट। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा मैं कुछ दिखाना चाहूँगा और आप लोगों को कुछ सिखाना चाहूँगा। पहले आप ये सीखिए। यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी हुई है, AP इज़ इक्वल टू दैट इज़ 4/10 दैट्स AB। इसका मतलब क्या है पहले वो समझ लेते हैं, तभी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आएगा एक्सरसाइज 7.2 में से। क्वेश्चन का ये जो पैटर्न है, इसका मतलब ये होता है कि कुछ रेशियो जो है पैटर्न है दैट्स 4/10। कुछ बच्चे कहते हैं ये 4:10 है, सॉरी रॉन्ग। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। ओके, ये एक लाइन है जिसमें AB एक पॉइंट है और ये P पे लाई करता है। ओके, P जो है मिडल पॉइंट है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, 4/10 का मतलब है AP का जो है 4 पार्ट है, AP का जो है 4 पार्ट है, बाकी जो पेंडिंग बच गया वो AB का है। ओके, इसका मतलब ये होता है जैसे AP जो है 4 पार्ट है, ये टोटल जो है ना नीचे जो दे रखा होता है वो टोटल होता है, टोटल जो है 10 है, जिसमें से 4 पार्ट इसका है, पेंडिंग कितना बच गया 6 पार्ट, तो ये है PB का। बात समझ में आई आप लोगों को? तो ये हो जाएगा आप लोगों का 4:6। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन। ओके, कम टू द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है इफ़ A B दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB। राइट, आ गया ना घूम फिर हुए। यहाँ पे क्या कंडीशन दिया है आप लोगों को, AP इज इक्वल टू 3/7 AB, ये कंडीशन है। ओके, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप लोगों ने डायग्राम बनाना है। ओके, तो ये है आपका AB पॉइंट P दैट इज़ 3:4, क्योंकि टोटल कितना है वो 7 है। ओके, आई होप आप लोगों को ये बात अब क्लियर हो गई होगी क्यों मैंने पहले आप लोगों को वो पॉइंट समझाने की कोशिश करी है, राइट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपने करना है। अब कहता है P के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। तो जी इससे बढ़िया काम तो और कुछ हो नहीं सकता। पूछो क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे सारे बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को पता लग चुका है कि आप लोगों के पास A के पॉइंट क्या हैं, B के पॉइंट क्या हैं, और आप लोगों को रेशियो भी दे रखा है। तो लिख देते हैं, राइट। A के पॉइंट है -2,2, राइट, सॉरी -2, और जो B के पॉइंट हैं वो भी हैं आप लोगों के 2, -4। दोनों पॉइंट्स आप लोगों को मिल गए हैं, राइट। रेशियो आप लोगों के सामने हैं, राइट। टूट पड़ो क्योंकि क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इजी। ओके, सो कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। एक छोटी सी चीज़ वो ये क्वेश्चन आप लोगों को दे दूँ मैं करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, आई विल डू द क्वेश्चन। पॉइंट जो P है, राइट, जिसको हम लेट कर लेते हैं X and Y, right, that divides the line segment A and B, okay, in ratio how much, 3:4। अब आप लोगों को पता लग चुका है, therefore कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज इक्वल टू P यानी कि XY इज इक्वल टू, टूट पड़ो, रेशियो आपके सामने ही है। सो M1 दैट इज़ आप लोगों का X2 होता है ना, सॉरी, यस, एंड देन M2 4 इंटू X1 दैट इज़ 3+4। अगला है आप लोगों का 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -2/3+4। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रहा है मुझे दिखाने में। ओके, तो ये अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा आपका 6 - 12, सॉरी 12 नहीं बच्चों, 8। आज कुछ ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं भाई। उसके बाद दैट्स माइनस का 12 और माइनस का 8/7,
राइट। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो दैट्स होपली एंड होपली -2 अपॉन में 7 और कॉमा दैट आप लोगों का जो आने वाला है वो -20 अपॉन में 7। तो ये P के कोऑर्डिनेट्स हैं, ओके। और अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से तो आप लोगों से पूछा गया था व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, राइट। यानी कि पॉइंट P की बात, यानी कि दैट्स जो इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन पे, ओके। सो खुशी खुशी इस क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन है बहुत इजी, राइट। थोड़ा सा लॉजिक समझने की ज़रूरत, बाकी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी।